हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। आज की जो टॉपिक होगी वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होने वाला है, जो रोटेशनल मोशन में पढ़नी है। यानी रोटेशनल मोशन की एक खास टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, यदि आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अच्छे से समझ गए तो आपका न्यूमेरिकल अच्छे से बनेगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट पे ध्यान देनी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि आपने देखा कि जब जो है से ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ते हैं या फिर बोलूं लिनियर मोशन पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि काइनेमेटिक्स में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है मैकेनिक्स में, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम आता है। और लिनियर मोमेंटम में क्या खास बात होती है कि कोई भी बॉडी लेंगे या तो बॉडीज का सिस्टम लेंगे और उस पर नेट फोर्स जो लगेगी वो जीरो हो जाए, ठीक है, जीरो हो जाएगी, तो उसकी जो लिनियर मोमेंटम होगी सिस्टम का या फिर बॉडी का वो कांस्टेंट रह जाएगी, कंजर्व रह जाएगी। मतलब जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। या तो ये कहें कि जो चेंज इन लिनियर मोमेंटम होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। तो सेम सिचुएशन यहां क्रिएट होता है, क्योंकि वहां जब मोशन होती है ट्रांसलेटरी तो फोर्स की जरूरत होती है। यानी लिनियर वेलोसिटी के लिए, लिनियर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, रोटेशनल मोशन में जब रोटेशन होती है तो एंगुलर स्पीड होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो इसके लिए किसकी जरूरत है, तो यहां पे टॉर्क की जरूरत है। और यहां पे क्या होता है कि यदि किसी बॉडी पे यानी रिजिड बॉडी पे या तो रिजिड बॉडी का कोई सिस्टम है और उस सिस्टम पे टोटल जो नेट टॉर्क मतलब टोटल जो टॉर्क है वो जीरो है, यानी टोटल टॉर्क वहां पे जीरो बन जा रहा है, मतलब नो टॉर्क। तो उस सिचुएशन में रिजिड बॉडी का या तो रिजिड बॉडी का जो सिस्टम होगा उसकी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी वो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जो है से कांस्टेंट होगा, यानी कंजर्व रहेगा। या तो कहें कि चेंज इन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। लेकिन कब, जब नो टॉर्क यानी नेट टॉर्क जीरो होगा तो इसीलिए बोला जाता है द नेट टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is constant or conserved, is called conservation of angular momentum, या तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कहने का मतलब होगा दो सिचुएशन क्रिएट होगा यहां पे, है ना, दोनों एक ही सिचुएशन है। एक होगा कि यदि सिस्टम का L1 एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, सिस्टम में एक और बॉडी है तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम L2 होगा। उसी तरह से क्या होगा, Ln, n बॉडी है एक सिस्टम में, n बॉडी है, तो इसकी जो टोटल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट होगी, दैट मींस कंजर्व होगी। एक बात, इसके बाद यदि हम लेंगे L1 और प्लस हम लेंगे L2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आएगा, डेल्टा n इज इक्वल टू जीरो, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। या तो बोले कि यहां पे जब चेंज वैल्यू निकालेंगे सिस्टम का बारी बारी से बॉडीज का, तो उसकी जो सम आएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का वो जीरो आएगा। मतलब हो ही नहीं सकता है चेंज, कब, टॉर्क नहीं होगा तो। चलो इसको प्रूफ करते हैं, ये तो होगा। अब इसको देखो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन लेते हैं, टॉर्क का रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होता है। तो टॉर्क का रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम के साथ डेल्टा L बाई डेल्टा T। दैट मीन्स ऐसे बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। यानी टॉर्क क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम के चेंज रेट के इक्वल होता है, यही तो रिलेशन है। अच्छा, लेकिन बोला गया क्या, नो टॉर्क है ना, टॉर्क जो है वो क्या है, नो है, मतलब नो, जीरो।
नहीं रहेगा। तो ये टॉर्क क्या रहेगा, जीरो। तो टॉर्क जीरो, दैट मीन्स डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इधर जब आएगा, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, यानी यही तो करना था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया। और इसी को लिख सकते हो हम लोग एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो एल फाइनल उधर चला जाएगा तो एल इनिशियल होगा, यानी यहां पर ऐसे बोल सकते हो एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, यानी जितना एंगुलर मोमेंटम फाइनल में आएगा वो इनिशियल के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब टॉर्क जीरो होगा तो। ठीक है, अब यहां पे समझिए, यहां पे बात आती है कि ये तो हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद इसको लिख सकते हो आई फाइनल, क्योंकि एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। या तो फिर सर्कुलेट कर रहा है कोई सर्कल में तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, तो यहां पे आ है ना आई ओमेगा, तो ये आई फाइनल ओमेगा फाइनल, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, ये होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो ओमेगा वैरीज 1/i होगा। तो यहां से यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करती है तो ओमेगा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करती है तो ओमेगा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब क्या हुआ, ओमेगा सिस्टम का जो होगा वो आई के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूं कि जैसे ये सन है, ठीक है, क्या है, सन है, और इस सन के सराउंडिंग ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में कोई प्लैनेट सर्कुलेट करता है। ठीक है, सपोज दैट अभी प्लैनेट यहां पे है, तो प्लैनेट की यहां से जो डिस्टेंस है ये अभी r1 है, और इसकी जो वेलोसिटी है अभी v1 है, मास m है। तो यहां पर l इनिशियल जो होगा वो ये सर्कुलेट कर रहा है, तो mv1r1 होगा। और यही प्लैनेट जब यहां पे आ जाएगा तो प्लैनेट का मास तो वही रहेगा, बट इसकी लोकेशन अब क्या हो जाएगी, r2 हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो यहां से l फाइनल m v2 होगा, r2 होगा। ओके, अब दोनों को आपस में इक्वल कर दूं तो l इनिशियल इज इक्वल टू l फाइनल, तो l इनिशियल क्या आएगा, m v1 r1 आएगा, m v2 r2 आएगा। अब यहां से m से m कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, सो v1 r1 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 r2 आएगा। ठीक है, यहां से क्या देख रहे हो, ऐसा। तो देखिए v1 दैट इज v1 बाई v2 आएगा इज इक्वल टू r2 बाई r1 आएगा। तो ऐसा लिख सकते हो v वैरीज क्या होगा, 1/r होगा। मतलब r इंक्रीज करेगा तो v डिक्रीज करेगा, r डिक्रीज करेगा तो v इंक्रीज करेगा, जस्ट उल्टा, जस्ट क्या आएगा, यहां पर उल्टा आएगा। ठीक है, अब देखिए जहां पे देखेंगे रेडियस बड़ा है, इसका मतलब है
की वेलोसिटी ज्यादा है, और रेडियस बड़ा है तो वेलोसिटी कम है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पे रेडियस छोटा हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया। तो इसलिए कोई भी प्लैनेट यदि सन से लार्ज डिस्टेंस पर होगा तो स्पीड कम होगा, ठीक है, सर्कुलेट करने का ऑर्बिट में। और यदि कोई भी सन क्या होगा, नजदीक होगा, सन के नजदीक होगा प्लैनेट, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखिए, एक मैन है बॉडी बिल्डर जो डंबल रखा हुआ है और टर्न टेबल पर, मतलब रोटेटिंग टेबल पे बैठ गया। अब ये क्या करता है कि इस टर्न टेबल पे देखोगे तो ये अपने हैंड को फैला रखा है, ओके। तो इस समय इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा इनिशियल है। कितना से रोटेट कर रहा है? ओमेगा इनिशियल से। इसका अभी अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई इनिशियल है। और इस समय यदि देखा जाए तो ये ओमेगा फाइनल हो गया, तो इस समय आई फाइनल हो गया। तो देखिए होता क्या है कि जब हैंड को इस तरह से, है ना, फैलाए हुए रहता है, एक्सपेंड किए हुए रहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है यहां पर कि इस जो है से सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और जैसे हैंड को फोल्ड कर लेगा, नजदीक ले लाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम जाएगा। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल ग्रेटर है किससे? फाइनल से, यानी यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? एंगुलर स्पीड जो होगा इस समय कम होगा, और यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? हैंड को जब ऐसे फोल्ड किया तो उस केस में क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम गया तो एंगुलर स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि यहां कोई बाहर से टॉर्क लग ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में सोचिए तो क्या आएगा? यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर रहा है तो ये स्पीड हो जाएगा, स्पीड घूमने लगेगा। हाथ फैलाएगा स्लो, फोल्ड करेगा ऐसे फास्ट टर्न टेबल पर, ठीक है, इस तरह से। किसके अकॉर्डिंग? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहां पर आता है, देखिए एक रिंग है, मास m है, रेडियस r है, और ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या बोला स्टेटमेंट में कि इस रिंग पे 4 पॉइंट मास सिचुएटेड किया गया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक दूसरे का। तो अब न्यू एंगुलर स्पीड कितना होगा? ठीक है, तो यहां पे टॉर्क तो क्या है? नेट टॉर्क 0 है, और घूम रहा था, लगा दी, चलो ठीक है। तो यहां पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ले लीजिए पहले, Li। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस समय कितना होगा? तो रिंग का m² और ये होगा ओमेगा। अब फाइनल में ले लीजिए तो L फाइनल ले लीजिए, क्या होगा? तो सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस कितने पार्टिकल? एक पार्टिकल का होगा mr², इसका भी mr², इसका भी mr², इसका भी mr², तो कितना हो जाएगा? तो इस सिचुएशन में अब देखो ये आ जाएगा यहां पे 4mr²। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल ले लिया गया। अब क्या करोगे? इस केस में एंगुलर स्पीड क्या होगा? ओमेगा डैश होगा। लेकिन अब शर्त क्या लगाओगे? यहां पे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो L इनिशियल क्या आएगा? m² ओमेगा। यहां से r² कॉमन कर लेना, तो क्या हो जाएगा? m प्लस 4m हो जाएगा, ओमेगा डैश अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो r² कैंसिल, सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? m बाई m प्लस
4m आएगा और इंटू क्या आएगा, ओमेगा आएगा, तो ओमेगा डैश निकल गया। ओके, क्या निकल गया, यहां पर ओमेगा डैश निकल गया। ठीक, अब क्या करोगे, अगले सवाल आ जाता है, अगले एग्जांपल आ जाता है। तो फिर देखिए, एक जो है से बॉडी है जिसका मास m है, उसको r लेंथ के स्ट्रिंग से बोलिए या तो r रेडियस वाले सर्कल में सर्कुलेट कर रहा है, कितना से, ओमेगा से। कंडीशन 2 में बोला गया कि उसकी जो रेडियस है वो सडनली r/2 हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब रेडियस r/2 हो जाती है तो इसका ओमेगा डैश क्या होगा। तो सबसे पहले वही चीज होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एल इनिशियल है ना, एम आर स्क्वायर होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ओमेगा मैं लगा दूं। ओके चलो ठीक, इसमें आ जाइए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एल फाइनल आ जाएगा, मास वही है, रेडियस r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r/2, और ये हो जाएगा ओमेगा डैश। तो अब क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल होगा, यही ना, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो एल फाइनल, अच्छा ठीक है, कितना होगा, यहां से एम होगा r² होगा बाई 4 होगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू mr² ओमेगा। अच्छा चलो ठीक है, mr² कट जाएगा, सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 ओमेगा आएगा। ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां पे 4 ओमेगा आएगा। ओके, तो ये चीजें आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आता है यहां पर, देखिए, कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, यानी अर्थ की जो मास है उसको कांस्टेंट रखा जाए, है ना। अब है इफ इट्स रेडियस इज हाफ देन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द डे। सबसे पहले देखिए अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेयर है, ठीक है। अर्थ एक क्या है, तो यहां पर स्फेरिकल है, ठीक। और यहां पे डे की बात हो रही है, तो डे और नाइट किसके वजह से होता है, ठीक है, ये होता है रोटेशन की वजह से। तो अर्थ की मास m है और रेडियस यहां पे r है, और अर्थ रोटेट कर रही है कितना से, ओमेगा से। चलो ठीक है, तो यहां पे अभी हम कंडीशन लेते हैं फर्स्ट। जनरली देखा जाए तो अभी जो ड्यूरेशन है डे का वो 24 आवर है, ठीक है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2π/t होगा। तो अभी एल इनिशियल लोगे तो आई ओमेगा, ये क्या है, स्फेयर है, तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² और ई हो गया ओमेगा, ठीक। अब क्या होगा, कंडीशन 2 ले लीजिए। कंडीशन 2 में यहां पे टाइम पीरियड जो होगा वो वाट, यानी ड्यूरेशन क्या होगा, वो टाइम पीरियड होगा, किसका, तो रोटेशन के लिए। तो वाट मालूम नहीं है, तब क्या करोगे, क्या करोगे, तो यहां पे करना क्या है, ओमेगा डैश लेता हूं, ये होगा 2π/t डैश, 2π/t डैश। चलो ठीक है, अब यहां से एल फाइनल लूंगा, तो क्या होगा, आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2/5 एम वैसी रहेगा, रेडियस क्या बोला है, हाफ कर दो इसको, तो यहां पे रेडियस r/2 का होल स्क्वायर ओमेगा डैश कर दो। चलो ठीक, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एल फाइनल और एल इनिशियल को इक्वल कर दो, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल हो जाएगा। तो देखिए एल फाइनल क्या होगा, तो यहां पे 2/5 होगा, m होगा, और ये क्या होगा, r² होगा बाई
4 होगा और ये क्या होगा, ओमेगा डैश होगा, इज इक्वल टू एल इनिशियल, तो कितना आएगा 2/5 होगा और क्या होगा एम आर स्क्वायर होगा और क्या होगा ओमेगा होगा। ठीक है, 2/5m 2/5m कट जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ओमेगा डैश बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 ओमेगा लीजिए, यही ना। अब क्या कीजिएगा, ओमेगा डैश के जगह पे 2π/t डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 2π/, यहां पर t लगाइए। अब यहां पे t देखो, ये 2π कैंसिल, 1/t डैश 4/t, तो इसको लिख सकते हो t डैश इज इक्वल टू t/4, यानी इनिशियल जो टाइम पीरियड है उसका 1/4 होने जा रहा है, यानी t डैश इज इक्वल टू t, पहले वाला कितना 24 आवर, तो 24 आवर बाई 4 यानी 6 आवर, यानी t डैश इज इक्वल टू 6 आवर। इसका मतलब हुआ यहां पर कि डे की जो ड्यूरेशन हो जाएगी, जो लेंथ हो जाएगी वो 6 आवर हो जाएगी, दैट मीन्स 3 आवर का डे और 3 आवर का नाइट, डे और नाइट हो जाएगा। ऐसे कितना है 24 आवर है, मतलब 12 एवरेज लो और अभी हो जाएगा एवरेज 3 का, डे और नाइट का, यानी टोटल लेंथ ऑफ डे। ओके, तो यहां पर इसी तरीके से ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहीं पे एंड होता है।